सो हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। आज के हमारे वीडियो के अंदर हम लेके आ चुके हैं हमारे एसएससी क्लास 9th का लॉज ऑफ मोशन के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आंसर को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन आंसर जो आपका है एक्सरसाइज का, उस वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आंसर जो हमारा आता है निकल के, उसमें आता है मैच द फर्स्ट कॉलम अप्रोप्रिएट एंट्री द सेकेंड एंड थर्ड कॉलम। मतलब हमारे पास यहाँ पे 3 कॉलम दिया हुआ है, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी। अब ये तीनों कॉलम ए दिया हुआ है, कॉलम बी दिया हुआ है, कॉलम सी दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे 1 2 3 नंबर दिया हुआ है। अब कॉलम ए के अंदर क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है, जीरो एक्सेलरेशन क्या है। कॉलम बी में भी कुछ वैल्यू लिखी हुई है, कॉलम सी में भी कुछ लिखा गया है। तो ये एग्जांपल हमें मैच करना है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए कौन सा वाला सूटेबल रहेगा, पॉजिटिव के लिए कौन सा सूटेबल रहेगा और जीरो के लिए कौन सा सूटेबल रहेगा। इन लोगों ने जो दे रखा है ना वो सूटेबल नहीं है, मतलब वो रॉन्ग दे रखा है। मैच करना है हमें इसमें सही वाला कौन सा है। तो आइए आज के हमारे इस प्यारे से वीडियो के अंदर हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, कि अगर हमारे एग्जाम में ऐसा कुछ ऊट पटांग सा दे देंगे वो लोग, तो हम लोग कैसे इसको लिख पाएंगे। सो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको कॉलम में है तो कॉलम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आप पहले 3 कॉलम बना लोगे और कॉलम बनाने के बाद जरा हम समझेंगे, क्योंकि इन्होंने वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया है, वेलोसिटी। तो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज द क्या बोलते हैं उसे हम लोग, फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो टाइम के साथ कैसे वेलोसिटी चेंज होती है उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो मतलब वेलोसिटी जो देखो जो न्यूमरेटर में रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। मतलब अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, और वेलोसिटी अगर कम होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, न्यूमरेटर में है। लेकिन वहीं पे अगर डिनोमिनेटर की बात करूँ तो अगर टाइम बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, और अगर टाइम कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर कम टाइम में ज़्यादा तेज़ भाग रहा है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, और अगर ज़्यादा टाइम के कम भाग रहा है तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कम हो जाएगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है तो एक्सेलरेशन कम होगा, क्योंकि ये इन्वर्जन प्रोपोर्शन है। हमारा मेन टारगेट होना चाहिए एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के ऊपर, दोनों का डायरेक्ट प्रोपोर्शन बात करेंगे। वेलोसिटी बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा। आइए, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे कम हो रहा है, मतलब धीरे धीरे हमारा जो व्हीकल है वो क्या होना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए। तो अब इसमें से ढूंढो कौन से वाला नेगेटिव एक्सेलरेशन है। पहला वाला है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, ये तो नहीं होगा। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस, हाँ डिक्रीजेस वाला जो होगा, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। जब वेलोसिटी कम होगी तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीज, जैसा मैंने आपको पहले कहा था। और यार वेलोसिटी गाड़ी की कम कब होगी, जब हम ब्रेक वगैरह अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, कार इनिशियली रीचेस वेलोसिटी 50 किलोमीटर इन 10 सेकेंड, व्हीकल इज मूविंग विद वेलोसिटी 25, व्हीकल मूविंग विद वेलोसिटी 10, स्टॉप आफ्टर 5, स्टॉप आ गया मतलब ब्रेक लगा, तो ये क्या होगा आपका यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन में आ जाएगा। एक गाड़ी था वो भाग के जा रहा था, और व्हीकल इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, स्टॉप आफ्टर 5 सेकंड, 5 सेकंड बाद क्या हो गया है, रुक गया, स्टॉप हो गया। अब देखते हैं पॉजिटिव का मतलब क्या होता है सर, बढ़ेगा, इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे जब वेलोसिटी बढ़ेगा तब एक्सेलरेशन बढ़ेगा। तो इसमें से देख लो कौन से वाले में वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। तो यहाँ पे मुझे लगता है ये वाला आंसर आना चाहिए। लेट्स सी, बराबर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस आ गया। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस आ जाएगा, मतलब किसमें, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अब कॉलम 3 में क्या आना चाहिए, कॉलम 3 में आना चाहिए सर, कार इनिशियली एट रेस्ट रीचेस वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड, मतलब 50 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकंड के अंदर गाड़ी 50 किलोमीटर 1 घंटे में पहुंच गई। तो यस, ये गाड़ी थी सर शुरुआती में 0 पे थी, रेस्ट पे थी, बाद में 10 सेकंड के अंदर गाड़ी रफ्तार पकड़ ली। जीरो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब वो मूव कर ही नहीं रहा है वो, या फिर मूव कर रहा है तो वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। जैसे हमारा धरती हमारे सन के अराउंड चक्कर मारता है तो कांस्टेंट स्पीड से घूमता है, एक फिक्स स्पीड से घूमता है, तो उसी को हम बोलेंगे जीरो एक्सेलरेशन। जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो एक ट्रेन में और बगल में एक और ट्रेन में आपका दोस्त ट्रैवल कर रहा है, आप दोनों का ट्रेन साथ सेम स्पीड से जा रहा है, तो आपको लगेगा ही नहीं कि कोई ट्रेन चल रहा है, मतलब उसे बोलते हैं कांस्टेंट है वो। तो यहाँ पे आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, ग्राफ के अंदर स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इसमें से क्या आ जाएगा सर, इसमें से आ जाएगा व्हीकल मूविंग विद द वेलोसिटी 25 से मूव कर रहा है, 25 में ही है, ना कम हो रहा है ना बढ़ रहा है। सो यस, यहाँ पे इसका आंसर ये आ जाएगा। सो यस माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे जान लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पहले क्वेश्चन के आंसर जानने में कोई तकलीफ नहीं आई होगी, और अगर आपको कोई दिक्कत नहीं आई, कोई परेशानी नहीं है, तो यार क्या कर रहे हो, फटाफट वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए अभी के अभी जुड़ जाओ हमारे साथ। ओके स्टूडेंट्स, चलो बाय बाय।